एज़ प्रॉमिस येस्टरडे हमने अपनी करनी है चॉकलेट फज केक की रेसिपी की ट्रबल शूटिंग। सबसे पहले मैंने ऐड किए हैं 9 एग्स और साथ इसमें जाएगी कैस्टर शुगर। मैं जाइनी की या शुगरी की यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप घर की सादी ग्रेन्यूलेटेड शुगर को भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये चला गया इसमें ऑयल और वेनिला एसेंस। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप अपना इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी को सिंपल मैनुअल जो विस्क होता है ये वाला, इसके साथ भी बनाई है तो बिल्कुल ठीक बन जाती है। बस पर्पस यही होता है कि आपने उसे अच्छे से कंबाइन करना है। ये कोको पाउडर मैं यूज़ करती हूँ क्रेव का, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का आपने ब्रांड देख लिया कि कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर जो इस रेसिपी में प्रॉब्लम होती है वो बेकिंग सोडा की वजह से हो सकती है। अगर आपने एक्सपायर्ड यूज़ किया है, या अगर आपने ऐसी रूम टेम्परेचर पे आप उसे छोड़ देते हो ना, एयर टाइट करके नहीं रखते हो, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। स्पेशली फज केक्स में अगर आप सही वाला नहीं यूज़ करते ना सोडा, तो आपकी रेसिपी प्रॉपरली राइज नहीं करती। होता एक्चुअली क्या है, जो हमारा कोको पाउडर होता है उसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, और जो बेकिंग सोडा है उसकी नेचर है अल्कलाइन। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड पे जब हम स्पेशली इसमें हॉट वाटर डालेंगे कोको पाउडर की ब्लूमिंग के लिए, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं। अगर वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करेंगी, उनका अच्छे से रिएक्शन नहीं होगा, तो आपके केक्स जो है वो राइज नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरी क्या मिस्टेक करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करते हैं। आप देखिए मैं कितना मिक्स कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ कि ये जो ड्राई चीज़ें हैं ये जस्ट डिसअपेयर हो रही हैं। बहुत ओवर मिक्सिंग हमने नहीं करनी, उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूटेन बनता है और आपके केक्स बहुत ही डेंस और ब्रेड लाइक टेक्सचर के बनते हैं। ये देखें, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर हमने इसमें ऐड करना है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना गर्म पानी जाएगा तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। नहीं जनाब, बिल्कुल रेसिपी नहीं ख़राब होगी आपकी। इससे आपका कोको पाउडर बहुत ही अच्छे से ब्लूम होगा, उसका बहुत अच्छा रिएक्शन होगा बेकिंग सोडा के साथ। देखिए ये जो बबल्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, और ये जो CO2 है ना, हमें हेल्प करेगी केक्स के स्मूथ टेक्सचर में उसको अच्छे से राइज करने में। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए मैं हैंड विस्क से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बीटर आपने नहीं चलाना। कोई लोग चलाते रहते हैं कि शायद इससे बहुत अच्छा केक बनेगा। नहीं, जब आप इसमें मैदा डाल देंगे उसके बाद आपने हाथ होला रखना है। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। बस ये 5 और 6 इंचेस के पैन जिन्हें मैंने ग्रीस किया था, इसमें फ्लावर डस्ट किया। आप इस पर बटर पेपर लगा लें। वैसे बटर पेपर ना भी लगाएगा, आपने प्रॉपर्ली पैन्स को ग्रीस किया हुआ तो केक्स बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। बेस्ट है कि आप इन्हें फ़ौरन से बेक कर लें। बेक मैंने करती हूँ 160 डिग्री सेल्सियस पे। हर किसी को अपने ओवन की टेम्परेचर का पता होता है। जिस टेम्परेचर पे आप नॉर्मली अपने केक्स को बेक करते हैं ना, उसी पे आपने करना है। और आप इसे फ़ौरन भी कर सकते हैं, या बीच में अगर लाइट चली गई है, या अगर सारे पैन्स आपके ओवन में नहीं आ रहे, आप कुछ सेकंड बैच में भी अगर चाहो तो रख सकते हो। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इस रेसिपी के साथ। लेकिन अगर ओवन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब आप सेकंड टाइम रखते हो, सेकंड बैच जब आप रखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से डोम निकल आता है। तो आपने उस टेम्परेचर को बहुत ध्यान रखना है कि वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अभी मैं आपको इसकी लेयर्स भी कट करके दिखा देती हूँ। वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होता कि आप गर्म केक को काटना शुरू कर दें, लेकिन अब मैं चाह रही थी कि बेक हो गए तो साथ ही आपको लेयर्स कट करके दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका अंदर से कैसा टेक्सचर है। वैसे मेरी बाकी वीडियोस में भी आप देखते रहते हैं केक का टेक्सचर। तो ये मैंने आपको मेथड दिखा दिया कि किस तरह से मैं सारे स्टेप्स फॉलो करती हूँ और क्या कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। स्टिल द वर्ल्ड डजंट एंड हियर। अगर ये रेसिपी आपके साथ काम नहीं करी तो सिंपली आप ये रेसिपी छोड़ दो और कोई और ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि एक रेसिपी अगर एक के लिए काम कर रही है तो वो हर किसी के लिए काम